नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, यानी नवोदय का जो ऑनलाइन फॉर्म है आपको अपने घर बैठे मोबाइल या फिर लैपटॉप से आप कैसे भर सकते हो, इसके बारे में हम यहाँ पे कम्प्लीटली जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको नवोदय का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और उसी के साथ आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से जो गलतियाँ है जो नहीं करना चाहिए, ये सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो यहाँ पे आपको लास्ट तक देखना होगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसे सभी जो डिटेल्स है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो है जो डिटेल्स है एलिजिबिलिटी और सभी डिटेल्स आपको एक बार जान लेना है, उसी के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन आपका नवोदय का फॉर्म भरने के लिए जो आपका यहाँ पे जो भी डिटेल्स है, यानी आधार कार्ड, कास्ट कैटेगरी डिटेल्स, ये सभी डिटेल्स आपके पास रखना है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले इस पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो है क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई देंगे, जो इंपॉर्टेंट डेट एक बार पढ़ लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कैंडिडेट ऑलरेडी पास, यहाँ पे जो है 2025-26 में कैंडिडेट यहाँ पे 5वीं कक्षा पास हुआ है क्या, तो आपको यहाँ पे जो है नो कर देना है। यहाँ पे अभी 5वीं में पढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी पढ़ रहा है, अगर आप यस करते हो, यस करने के बाद तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल का यहाँ पे मैसेज शो करेगा, तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट एज अगर ऑलरेडी अगर किया है अप्लाई तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यहाँ पे फिलहाल के लिए तो नो ही करना है। अगर यस करते हो तो नॉट एलिजिबल इस तरीके का शो करेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका क्लास, ये दोनों जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। आपका जो रेजिडेंशियल और आपका विलेज यहाँ पे एक ही इसमें होना चाहिए, तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप नो करते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल इस तरीके का मैसेज शो करेगा। यहाँ पे जो देखिए आप यहाँ पे 4वीं कक्षा पास और 5वीं में जो है 31 जुलाई 2025 में आप यहाँ पे एडमिट हो रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपको यस करना है। अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल इस तरीके का मैसेज शो करेगा। तो यहाँ पे 4वीं कक्षा पास होने के बाद यहाँ पे आप 5वीं में जा रहे हो। उसके बाद आधार कार्ड यस करना है, आधार नंबर डाल के आपको सबमिट करना है। इतना करते हैं यहाँ पे सभी डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है। इस तरीके से आपको यस नो कर देना है। अगर एक भी गलती करते हो तो आपको यहाँ पे नो कर दिया जाएगा, यानी यू आर नॉट एलिजिबल इस तरीके का मैसेज शो करेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, आधार कार्ड नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है एक मैसेज शो करेगा जहाँ पे आपके पेरेंट्स का यहाँ पे जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका जो है रेजिडेंशियल प्रूफ यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो भी रहवासी जो रहेगा, यानी सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रूफ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलोड करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे फिलहाल के लिए तो आधार कार्ड सभी के पास अवेलेबल है, तो आधार नंबर डाल के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे सिग्नेचर लगने वाला है पेरेंट और अपना जो भी विद्यार्थी है उसका, और कास्ट कैटेगरी डिटेल्स में अगर आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी जो भी रहेगा उसका जो है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, यानी जो भी कैंडिडेट है जो भी पढ़ रहा है 5वीं कक्षा में उसका आधार कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स का जो है डिटेल्स देना पड़ेगा, यानी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट द स्टेट विच कैंडिडेट स्टडिंग इन क्लास 5, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे जिस कक्षा में भी पढ़ रहा है, यानी 5वीं कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसका यहाँ पे आपको राज्य सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे जो है उसका जिला सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, आपका राज्य और जिला वही रहेगा जहाँ पे आप क्लास पढ़ रहे हो, और उसका जो रहवासी रहेगा, यानी उसका जो एड्रेस रहेगा वो
और क्लास का एड्रेस जो है यानी सेम ही रहना चाहिए, उसी ज़िले में होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे दो जो है यहाँ पे इसे छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक आपको सेलेक्ट करना है यानी तहसील, तालुका। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डालना है। 5वीं कक्षा का आप जो पढ़ रहे हो, 5वीं कक्षा के स्कूल का यहाँ पे आपको नाम डाल देना है पूरा। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम जो कि पूरा जो है यहाँ पे नाम डाल देना है, और उसका जो है डिटेल्स यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे विद्यार्थी का डालना है। और उसके बाद आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, आवश्यकता नहीं है यहाँ पे भरने की। और उसके बाद यहाँ पे माता पिता का नाम यहाँ पे डालना है। अगर गार्डियंस है तो यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे डालेंगे, और उसका रिलेशन क्या है अपने कैंडिडेट से तो यहाँ पे आपको शो करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ सकते हो, तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देंगे। जो रेड स्टार है उसे आपको यहाँ पे कंपलसरी भरना है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और राष्ट्रीयता आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है आप अगर कैटेगरी में आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी रहेगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हो उसका जो है आपको यहाँ पे सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लास्ट में आपको अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको इस तरीके के बेसिक डिटेल जो जेंडर और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो और नेशनलिटी है, सभी चीज़ें यहाँ पे फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे जो है कैंडिडेट का यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी पत्ता रहेगा यहाँ पे पत्ता जो है यानी विद्यार्थी का जो पत्ता है उसे आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, पिन कोड के साथ यहाँ पे डाल लेना है। और उसके बाद आपको ये चीज़ें डालने के बाद जो है आपको यहाँ पे परीक्षा का माध्यम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी परीक्षा का माध्यम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जो रहेगा, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे किस तरीके की डिसेबिलिटी है, अपंगत्व किस में है, विकलांगता, उसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर नहीं है तो आप इसे नॉन करके अपना रिलीजन और उसके बाद आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर और पेन नंबर और अपार आईडी, ये सभी चीज़ें है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑप्शन है एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट में जो है आपको यहाँ पे अपने पिताजी का यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट निकालना है। इनका इनकम सर्टिफिकेट निकालने के बाद यहाँ पे आपको जो भी वार्षिक आय रहेगी उसे आपको यहाँ पे डाल देना है, माता पिता की वार्षिक आय। तो यहाँ पे आपको इनकम यहाँ पे डालना है पेरेंट्स का, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो है आपको रुपए में जो है आपका एनुअल यहाँ पे इनकम आपको डालना पड़ेगा पेरेंट का। ये सभी चीज़ें इस तरीके के यहाँ पे भरने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। और यहाँ पे आपके यानी जो भी कैंडिडेट है विद्यार्थी का यहाँ पे जो है यहाँ पे कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 ये 3 जो है ये 3 कॉलम आपको यहाँ पे भर लेना है। कक्षा 3 में आप किस राज्य से पढ़े हो, ज़िले से पढ़े हो या फिर ब्लॉक, ये सभी ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नेम ऑफ द विलेज, उसके गांव का नाम डालना है और स्कूल का नाम डालना है। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और स्थिति ऑफ स्कूल, जो स्कूल का लोकेशन है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है लास्ट में है यहाँ पे आपने एडमिशन कब लिया और आपने पास आउट कब किया है विद्यार्थी का, ये सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मंथ और ईयर में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इतने जो डिटेल्स भरने के बाद जो लास्ट में स्टेप आता है जो कि अंडरटेकिंग का, ये सभी चीज़ें आपको एक बार कन्फर्मली जो है क्लियर भर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग का ऑप्शन आएगा, उसे आपको टिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, जो भी कैंडिडेट है उसका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है पेरेंट्स का सिग्नेचर, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर और कैंडिडेट का सिग्नेचर और फोटो। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कैटेगरी में जो है फॉर्म भरते हो, कैटेगरी में फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो भी रहेगा वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जनरल में भरते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा अपलोड करने का, तो यहाँ पे आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे। सेव एंड प्रीव्यू के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का इस तरीके का प्रीव्यू दिखाई देगा।
अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का आपको एडिट करना है, यानी अगर चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे अभी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जो है सभी तरीके के जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है एक बार आपको चेकअप कर लेना है। अगर आपके डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आप किसी तरीके का यहाँ पे जो है चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और एडिट करना है, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। एक बार फाइनल सबमिट क्लिक करने के बाद जो है आप किसी भी तरीके का यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज और रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से आपका दिखाई देगा। जो आप रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करके अपना जो भी प्रिंट आउट है उसे आपको निकाल लेना है और यहाँ पे जो है इसका प्रिंट आउट आपके पास रख लेना है। इस तरीके से आप नवोदय का जो फॉर्म है आप अपने घर बैठे ही अपने लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल से जो है ईजिली आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको इस फॉर्म भरने में किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो और यहाँ पे आप लॉगिन करके भी यहाँ पे जो है आप उसका स्टेटस या फिर आप जो भी अगर देखना चाहते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल के साइन इन करके स्टूडेंट लॉगिन की इसमें आप उसका जो है चेक कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।